अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा। आरक्षण को लेकर भाजपा अपना नारी का नारा बनाना चाहती है। ये देश को बैकडोर के द्वारा परिसीमन करने का ये बिल है, ये आपकी मंशा है। महिला आरक्षण पर लोकसभा में उम्मीद के मुताबिक खूब हंगामा हुआ। विपक्ष का आरोप है सरकार महिलाओं के नाम पर परसीमन वाला चुनावी गेम खेल रही है। 24 में सब साथ में थे, किसी के पक्ष में पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। आज भी मैं कहता हूं, अगर हम सब साथ में जाते हैं तो किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा। जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उनका हाल बुरे से बुरा किया है। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी, किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। वही सरकार पुराने आंकड़ों के आधार पर क्यों आगे बढ़ना चाह रही है और इतनी जल्दबाजी क्यों? अगर ये विधेयक पारित होता है तो समझ लीजिए कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाए। बिल में कहां है और कहां से ड्रॉ कर कर मैं आंकड़े निकालता हूं, मैं कल उनको जब डिटेल जवाब दूंगा तब बता दूंगा, मगर वो सुनने के लिए बैठे वॉकआउट न कर जाए। केजी के बच्चे को समझ में आए इतनी सरलता से इनको मैं समझा दूंगा। इस बीच अखिलेश यादव ने मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की मांग कर डाली, जिस पर उन्हें सीधा गृह मंत्री ने घेर लिया। आधी आबादी में ये मुस्लिम को भी ना गिनते हो, मुस्लिम महिलाओं को, इसलिए हमारी मांग होगी कि आधी आबादी में पिछड़े और मुस्लिम महिलाओं को भी जोड़ करके इस आरक्षण को पूरा किया जाए। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहाँ आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे। इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते हैं। सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है। अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती। जोरदार वार पलटवार के बीच शुक्रवार को महिला आरक्षण का भविष्य तय होगा। लेकिन सवाल है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण से विपक्ष को फंसा दिया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए नजर डाल लेते हैं आज के विश्लेषण पर। महिला आरक्षण के चक्रव्यूह में फंसे विपक्ष का विश्लेषण। फैक्ट नंबर 1, विपक्ष पर 27 साल से महिला आरक्षण बिल को रोकने का ठप्पा लगा है और यह बड़ा घनघोर ठप्पा है। फैक्ट नंबर 2, अगर बिल गिरा तो विपक्ष का महिला विरोधी वाला ठप्पा और मजबूत होगा और महिला विरोधी चेहरा सामने आएगा। फैक्ट नंबर 3, महिला विरोधी वाली स्टैंप से चुनाव में विपक्ष को नुकसान संभव है आने वाले कई चुनावों के अंदर। फैक्ट नंबर 4, तीनों बिल एक साथ वोटिंग होगी जिसमें परिसीमन भी शामिल है। अब अगर नहीं करते, विपक्ष के पास महिला आरक्षण पर अलग से वोट करने की सुविधा नहीं होगी। अगर महिला आरक्षण के पक्ष में वोट करते हैं तो परिसीमन भी होगा। अब फैक्ट नंबर 5, बड़ा दिल दिखाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष इसका पूरा क्रेडिट ले ले। सियासी परसेप्शन की लड़ाई में विपक्ष लगातार पीछे जा रहा है। प्रधानमंत्री ने तो और बड़ी बात बोली, कहा कि आज आप ऐलान करिए हम समर्थन करेंगे, कल मैं एडवर्टाइजमेंट देने को तैयार हूं सबका धन्यवाद करते हुए। अब बड़ा प्रश्न क्या है? अब बड़ा प्रश्न यह है कि महिला आरक्षण पर विपक्ष के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। अगर विरोध करते हैं तो फंसते हैं, अगर साथ में आते हैं तो परिसीमन हो जाता है। यही मुसीबत विपक्ष के लिए सबसे टेढ़ी खीर है। मैंने बहुत सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है ये पूरा मैटर क्या है और विपक्ष, देश का ऑपोजिशन कहां खड़ा है, देश की सत्ता पक्ष सरकार का खड़ी है, एनडीए कहां खड़ा है। शायना एनसी मेरे साथ है, शिवसेना शिंदे गुट की। मेरे साथ राखी राठौड़ है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, राजस्थान से आती हैं। प्रियंका कक्कड़ है, आम आदमी पार्टी की नेत्री प्रवक्ता। फराज किदवई साहब हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। ज्योत्सना तिरुनगरी है, प्रवक्ता टीडीपी की। विवेक श्रीवास्तव है, नेता सीनियर लीडर लेफ्ट के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन बड़ी खबर,
बड़ी खबर इसी बीच हमारे पास स्क्रीन पर है। बड़ी खबर इस समय की है कि महिला आरक्षण पर प्रधानमंत्री मोदी की विपक्ष को एक बड़ी नसीहत है अब से कुछ देर पहले, इसका विरोध करेंगे तो राजनीतिक लाभ मुझे होगा, और अगर 23 में साथ थे तो 24 के चुनाव में किसी को फायदा या नुकसान नहीं हुआ है, आज भी साथ आए तो किसी को लाभ या नुकसान नहीं होगा। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने और यह भी बोला है मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, सबको क्रेडिट इसका जाए, बस महिला आरक्षण पर साथ आए। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने खुले दिल से ऐलान करा है कि ऑपोजिशन साथ में आएगा तो यह बिल पास हो जाएगा। मैं सीधा रुख करता हूं विवेक का, आप विपक्ष से हैं, प्रधानमंत्री ने खुले दिल से बोला है कि विपक्ष साथ आएगा तो बिल पास हो जाएगा, क्या कहना चाहते हैं? 40 सेकंड। नहीं देखिए, ये तो एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। अगर मैं कहूंगा साहब हम बिल के समर्थन में नहीं है जो सारी ऑपोजिशन पार्टीज कह रही हैं, तो ऐसा परसेप्शन जाएगा साहब कि ये तो महिला विरोधी लोग हैं, अनप्रोग्रेसिव हैं, जबकि ये बिल किसका है? ये तो लेफ्ट और कांग्रेस का बिल है। 1990 के दशक में कौन लाया था? गीता मुखर्जी, 7 टाइम्स सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने पेश किया था एज ए प्राइवेट मेंबर। आज आप लाए हैं बिल को, अच्छी बात है, लेकिन आपका मकसद परिश्रमण है, डिलिमिटेशन है, महिला आरक्षण आपका मकसद नहीं है। और आज देखिए क्या धुरंधर स्पीच प्रियंका गांधी जी ने दी है। और मैं तो कहूंगा आपको लेफ्ट की तरफ से, प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस की तरफ से हम क्रेडिट का ब्लैंक चेक कल पेश करने आ रहे हैं। आप कृपा करके परिश्रमण को साइड करिए और 543 मेंबर पार्लियामेंट्स अगर अभी हैं, आप उनमें से 33% विमेन रिजर्वेशन डिक्लेयर कर दीजिए। हम बिल का समर्थन देंगे, हम करेंगे समर्थन। तो एक सेकंड बताइए, आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि कुआं खाई है, आपको गिरना ही क्यों है? आप उठे, आपको गिरना क्यों है? उठे आप। अरे अगर देखिए, इसलिए हम नहीं गिर सकते, हमें गिरना पड़ेगा क्योंकि यहां पे परिश्रमण डिलिमिटेशन जिस तरीके से हो रहा है, दक्षिण भारत के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है। इस पे तो क्लैरिटी आ गई है ना जी, इस पे तो क्लैरिटी आ गई है। मैं राखी राठौड़ का रुख करता हूं। राखी राठौड़, इनको गिराने पे आप क्यों उतारू हैं? ये गिरना नहीं चाहते ना, ये गिरे हुए हैं। इनको किसी की देखिए, गिरे हुए हैं कि नहीं है, महिलाएं कल तय करेंगी। कल का दिन ऐतिहासिक होगा जब भारतीय महिला ये देखेगी कि कौन सी पार्टी पक्ष में और कौन सी विपक्ष में। अमीश जी, मैं इसको पार्टी लाइन पे नहीं देखूंगी, मैं इस लाइन पर देखूंगी कि भारतीय महिलाओं को जब मौका मिल रहा है उनकी नेतृत्वकर्ता बनने का, तब उस समय कौन कौन रोड़ा अटका रहा है। बात यह है कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे इससे पहले भी 30 सालों में हमने देखा कि कई बार रोड़े अटकाए गए, हर बार कहीं ना कोई टेक्निकल इशू ला करके इस काम को रोका गया। और इसीलिए हर भारतीय नारी कल देखेगी बहुत ध्यान से कि कौन कौन पार्टी हम लोगों को सपोर्ट करती है और कौन सी पार्टी हमें सपोर्ट नहीं करती है। सबकी मंशा एक ही है कि 29 वाले लोकसभा चुनाव और उसके बाद के चुनाव में ये इंप्लीमेंट हो। और अगर ये सच में मंशा है तो बिना किसी प्रॉब्लम के इसको आपको पास करना चाहिए। बात परिसीमन की करते हैं, बात कुछ ना कुछ आप बताइए। 2023 में भी इन्होंने कुछ ना कुछ रोड़ा अटकाया था और उस समय भी ये कहा था कि 29 में लागू होना चाहिए, आज लागू हुआ है, तो फिर प्रॉब्लम कर रहे हैं। हम आपके समर्थन में हैं, आप 543 पे कर दीजिए ना। और देखिए अमीश जी, लोकसभा में डिस्कशंस के साथ में एचएम साहब ने सब कुछ सही तरीके से बता भी दिया है और भी डिस्कशन करने को तैयार है। मैं तो ये कहूंगी संविधान में भी आपने 100 से ऊपर संशोधन कर दिए, एक बार शुरू तो होने दीजिए। हाँ, बिल्कुल करिए, एक बार शुरू होने दीजिए। जो भी समस्या होंगी, कुछ प्रॉब्लम होगी, उनका हो सकता है संशोधन, लेकिन आप लोगों को तो क्या है, प्रॉब्लम क्या है? संशोधन हो सकता है तो माननीय धर्मेंद्र यादव जी ने समाजवादी पार्टी के आज मुस्लिम आपको गिरना पड़ेगा अगर आपने महिलाओं के पक्ष में वोट नहीं दिया। आप दोनों जगह मत गिरिए। आपका पॉइंट है। विवेक को स्क्रीन पर आने दीजिए। विवेक, राखी जी अपनी टर्न आपकी हुई। ओके विवेक, देखिए आज माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी जो समाजवादी पार्टी के हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने बोला साहब आपको डेवलपमेंट करना है, सबका साथ सबका विकास, तो मुसलमानों का भी करिए, उनको भी आरक्षण दीजिए। उत्तेजना के साथ होम मिनिस्टर खड़े हो गए, बोला साहब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो ये हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। जब ओबीसी का रिजर्वेशन जब आपने दिया था तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन में था? लेकिन आपने प्रोविजन बनाए। आप 70 साल तक बैठे रहे, आज 370 का आप ढोल पीटते हैं, आपने किया। तो ये आरक्षण मुसलमानों के लिए व्यवस्था क्यों नहीं? मतलब आप क्या कह रहे हैं? 370 की एक पास करने की बात कर रहे हैं। पहले राखी राठौड़ जी होल्ड ऑन। आप कह रहे हैं धारा 370 पारित करी तो इसको भी पारित कर दे। ऐसे तो राम मंदिर भी बनाया इन्होंने। नहीं, आप क्यों नहीं? आपको मुसलमानों के आप खिलाफ क्यों है होम मिनिस्टर? आप क्यों नहीं बात करते कि हाँ मैं तैयार हूं, मैं देखूंगा, मैं स्टडी करूंगा, बताऊंगा। ओके मैं शायना एनसी भी हैं, मेरे साथ राखी राठौड़ भी है। राखी राठौड़ ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को अलग से, मुसलमान महिलाओं को अलग से रिजर्वेशन मिले, अंडर रिजर्वेशन। 33% में मुसलमान महिलाओं के लिए रिजर्वेशन। अरे
देखिए अमीश जी, पहली कक्षा पास नहीं हुई और 10वीं पास करने की टेंशन कर रहे हैं। पहले महिलाओं को आरक्षण मिलने तो दीजिए। ये क्यों सोच रहे हैं कि उसके अंदर कोई महिला बहन मुसलमान होगी कि नहीं होगी? और जहां तक मुसलमानों की बात करते हैं ना, देखिए 23% जनसंख्या है, लेकिन 37% लाभ सेंटर की योजनाओं का मुस्लिम समुदाय के लोगों को मिलता है। सबका साथ सबका विकास की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। ये क्यों सोच के बैठे हैं? चलिए दलितों को ही दे दीजिए आरक्षण। मुस्लिम महिला बहन, ये नया फॉर्मेट आ गया, दलितों को ही दे दीजिए। आप महिला आरक्षण के साथ है कि खिलाफ है? नहीं, बिल्कुल। तो महिलाओं के अंदर कोटा ही ना कोटा होना चाहिए ना, दलितों का, बैकवर्डों को भी दीजिए। अमीश जी, अरे पहले महिलाओं को डिवाइड एंड रूल वाला कांसेप्ट मत लगाइए आप। राखी जी, आपने अपनी बातों का, प्रियंका कक्कड़, क्या आपको लगता है जो बात विवेक ने बोली कि एक तरफ कुआं आ गया, दूसरी तरफ खाई आ गई है ऑपोजिशन के लिए, क्या आपको लगता है आप लोग फंस गए हैं इस पूरे ट्रैप के अंदर? क्योंकि कहीं ना कहीं महिला आरक्षण बिल के अगेंस्ट आप नजर आ रहे हैं पूरे घटनाक्रम के अंदर। नहीं, ये और ये दूर तक जाएगा। अगर आप इस बात में, अमीश जी, अगर आप इस बात में फंस गए हैं कि विपक्ष महिला आरक्षण के अगेंस्ट ऐसा दिखाने का प्रतीत कर रहा है, तो मुझे आपसे उम्मीद नहीं है ऐसी। जो कोई कम पढ़े, कम समझ रखे, वो कहे तो समझ आती है। मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ। अरविंद केजरीवाल जी तो स्पष्ट मानते हैं कि महिलाएं आधी आबादी हैं, उनको 50% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मैं यहाँ भाजपा प्रवक्ता से पूछती हूँ कि ये 33% जो आप रिजर्वेशन देना चाहते हैं, ये 543 सीट्स में करने में क्या प्रॉब्लम है? पहला। दूसरा, उनसे क्वेश्चन पूछिएगा कि अभी हाल ही में बताया गया कि मार्च 2027 में 2026 वाला सेंसस पूरा हो जाएगा। हमारा संविधान कहता है सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा। तो आप ये डिलिमिटेशन एक्ट लाकर ये क्यों हटा देना चाहते हैं? डिलिमिटेशन ही क्यों हटा देना चाहते हैं? सेंसस ही क्यों हटाना चाहते हैं? ये समझ नहीं आ रहा मुझे। हमारा संविधान के हिसाब से हम चलते हैं। संविधान कहता है पहले सेंसस फिर डिलिमिटेशन। होम मिनिस्टर की आज होम मिनिस्टर ने इंटरव्यू करके बकायदा बोला, उन्होंने बोला कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और प्रक्रिया इस पे काम चल रहा है लगातार। आज होम मिनिस्टर ने इस बात को बोला। विरोध करने के लिए विरोध करना, नहीं, आप समझ नहीं रहे। आप खुद महिलाओं के महिला आरक्षण का विरोध कर रही हैं। आपको लगता है मैं ऐसा करूंगी? मेरे लिए तो अच्छा ही होता है आरक्षण हो जाए। साथ दीजिए इस बिल के अंदर। मैं आपको जो अमीश जी, आपको जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो समझिए। मैं आपको बता रही हूँ कि ये चाहते हैं कि सेंसस के बिना ये कभी भी डिलिमिटेशन कर पाए, ये किसी भी टेरिटरी को छोटा बड़ा कर पाए, ये किसी भी सीट को कभी भी रिजर्व्ड अनरिजर्व्ड डिक्लेयर कर पाए। इनको ये वाली पावर चाहिए जो पावर अभी इनके पास नहीं है। और उसका मखौटा दे रहे हैं विमेन रिजर्वेशन। इनसे पूछ लीजिए विमेन रिजर्वेशन 2029 की जगह अगर ओके प्रियंका जी, आपने अपनी बात को रखा। अब आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, लेट शाइना इनसी रिस्पॉन्ड, क्योंकि एनडीए की है वो, शिवसेना शिंदे गुट की। ओके शाइना जी। अमीश जी, हकीकत ये है कि 27 साल बहुत लंबा समय रहता है और जो लोग अभी बहाना कर रहे हैं वो बहाना किसी भी तरफ करते हैं। 543 पे था तो बहाना, 815 पे है तो बहाना। 27 साल में 6 गवर्नमेंट्स आए हैं जिन्होंने बार बार प्रयास किया और हम फेल हुए। तो क्यों आप पारित नहीं कर रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते हैं कि 1950 में जब 22 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट महिला थे, आज 2026 में कितने? 74, 13 और 14%। जहां हम 50% रिप्रेजेंटेशन है, आप प्रदेशों में देखें तो आज पूरे देश में 390 विमेन MLAs, 4120 में से आप मुझे बताइए ये बिलो 9% है। और जो लोग यहाँ डिलिमिटेशन, सेंसस, ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, गृह मंत्री ने बिल्कुल सही जवाब दिया। आज उन्होंने जब समाजवादी पार्टी को बोला कि आपको जब ये सीट मिले तो आप पूरे ही मुस्लिम महिलाओं को दीजिए, कौन आपको रोक रहा है? हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने क्यों लाडकी बहन योजना चालू किया? ताकि महिला शिक्षित, सुरक्षित, आत्मनिर्भर हो। और आज जब महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के ट्राइबल एरिया में एक लड़की सोच सकती है कि वो पार्लियामेंटेरियन बने, या कोंकण के कोई गांव में लेकिन नई शर्तें आ रही हैं कि वो जा सकती है विधानसभा में, ये आस्था अपेक्षा है, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। देखिए ये फॉल्स नैरेटिव कितना आप स्प्रेड करेंगे। मैं मान सकती हूँ जब एक पुरुष प्रधान मानसिकता में, जहाँ आपको लगता है कि अरे मेरे गढ़ को लेके जाएगी एक महिला, वो भी नहीं हो रहा है क्योंकि वो बढ़ा के दे रहे हैं। रही बात जो आप आज एक ऑनेस्ट फीडबैक लें तो मिजोरम में एक भी महिला नेत्री नहीं है, 0%।
छत्तीसगढ़ जो सबसे ऊंचा है आज देश में वो 18% है, और दूसरे तरफ आप पंचायत राज को देखिए, प्रियंका कक्कर वांट्स टू रिस्पॉन्ड। क्या किया, प्रियंका 14 जी जवाब देना लाख चाहती हैं। महिलाओं को सशक्त किया है, और वहां 45 से 46% तक पहुंचे हैं हम अपने बलबूते, और अब 50। मुझे ये बताइए, मेरा एक क्वेश्चन है, ये है एस्पिरेशनल इंडिया। मेरा एक क्वेश्चन है मैम, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि आप ये जो विमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आ रही है, ये इम्प्लीमेंट कब से होगा बताइए? तुरंत जब प्रधानमंत्री लेके आना चाहते हैं वो इम्प्लीमेंट कब से होगा? नहीं चाहिए जो वो 2029 में जब हम लड़ रहे हैं। प्रियंका जी देखिए, सर्वप्रथम महिला को महिला का समर्थन करना चाहिए। नहीं आपसे सुनिए ना, इतना अफसोस हो रहा है ये विपक्ष के पार्टी, तमिलनाडु के डीएम के पार्टी, इंटेलिजेंटली बात करेंगे। आपको अफसोस तब नहीं हुआ जब प्रधानमंत्री ने अपनी दीदी को छोड़ दिया? आपको अब अफसोस हो रहा है? आपको अफसोस नहीं हुआ जब मधुकेश्वर ने बोला मोदी जी के लिए जो बोला? आप सुनिए ना क्वेश्चन। सिक्योरिटी है। अच्छा, वेरी गुड। आप आपकी राजनीति कीजिए, आज के दिन जब इतिहास बनने जा रहा है तब आपको भागीदार रहना चाहिए। क्वेश्चन तो लीजिए। और मुझे लगता है कि कोई भी कार्यक्रम में जब एक महिला में जाती है तो बहुत अफसोस होता है। मुझे नहीं बोलना है और कुछ। मैडम ये छोटी छोटी बातें नहीं करनी, बात बताइए मुझे। अगर 2029 में इंप्लीमेंट हो रहा है तो 2027 में जो मार्च में सेंसस आ रहा है 2026 वाला, उसके वेट क्यों नहीं कर रहे आप सब चीज 2027 में ही आ जाएगा, वो तो 2 साल है उसके बाद। बोल रहा है आपके, लेकिन जो अभी 2011 का सेंसस है जो लागू किया गया है 2029 के लिए, समझ लीजिए कि समय के अनुसार ये स्पिल ओवर। क्यों आपको संविधान बदलना था? प्रधानमंत्री ने कर दिखाया, और आप 2027 के सेंसस की वेट क्यों नहीं कर रहे मैम? है, आपको मानना पड़ेगा। इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने वो राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाया, उन्होंने जो सम्मान दिया, हमारे नेता एकनाथ शिंदे ने जो सम्मान दिया महिलाओं को, वो बहुत ही प्रशंसाजनक है। सम्मान वो अपनी वाइफ को नहीं देते। आप देखिए एक सेकंड, वुमेन बट बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन आल्सो। देखिए ओके लेट राखी राठौर रिस्पॉन्ड। ओके राखी राठौर एक सेकंड, राखी राठौर लेट बीजेपी प्रियंका जी, मेरा ऑब्जेक्शन है अमीश जी, जिस तरह से ये बातें कर रही है प्रियंका जी, लॉजिकल बात तो कर नहीं रही है, इधर उधर की बात। देखिए इस तरह के एलिगेशन लगा के साफ समझ में आता है कि आप पार्टी किस जगह पे लैंड कर रही है। अगर 2027 के बाद